जिसे सरकारी नौकरी की चाह है वो ले ही लेगा, क्योंकि बड़े सपने संघर्ष मांगते हैं, बिना त्याग के सफलता नहीं मिलती है। मेरे प्यारे बच्चों, जो सीरीज चल रही है हमारी, उस सीरीज का ये चौथा डे आज है और आज भी आपको 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे CFS कोचिंग मैनपुरी का पेज फॉलो करिए और प्रतिदिन, चाहे संडे हो या मंडे, प्रतिदिन आपको ये 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत मददगार बनेंगे और जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको बूस्ट करेंगे, थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ावा मिलेगा, थोड़ी आपकी मेहनत सफल होगी। प्यारे बच्चों, जो सहयोग हम लोग कर पा रहे हैं आपके लिए, जो समय मिलता है उस समय में आपके हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन दे पा रहे हैं। तो देखिए, हमारे इस चौथे डे का चौथी सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ये भिन्न दी है और भिन्न में क्या दे रखा है आपको, इसमें आपको अवरोही क्रम बताना है। इन दिए गए 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा, जिसमें आपको जो अवरोही क्रम में जो फ्रैक्शन जो भिन्न लिखी होगी वही आपका आंसर सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ये आते हैं और बड़ा ये समय लेते हैं, तो हम लोगों ने प्रयास किया है, हमने ये प्रयास किया है कि शायद आप लोगों के लिए ये अच्छी युक्ति लेकर आए हैं, एक ट्रिक लेके आए हैं, शायद उससे आपका समय बच सकता है। देखिए, अवरोही का मतलब होता है प्यारे बच्चों, अवरोही का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी, पहले सबसे बड़ी, उसके बाद, यानी सबसे बड़ी पहले, उसके छोटी बाद में, लास्ट में सबसे छोटी। तो देखिए, हम लोगों ने पहले ऑप्शन को चेक किया और कैसे चेक करेंगे हम लोग। देखिए, 3 त्रिका 9, 7 दूनी 14, यानी पहला कितना हुआ 9 और बाद में कितना हुआ 14। ये पहले ही बार में ही गलत हो गया, क्यों कि पहला बड़ा चाहिए, बाद में छोटा चाहिए। कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम। दूसरा ऑप्शन चेक किया तो कितना आया, 7 का 2 में गुणा किया तो कितना आया 14, 3 में 3 में किया तो आया 9। तो संभव ये ऑप्शन बन सकता है, आगे प्रयास करेंगे हम। तो देखिए कितना आएगा, 5 तियां 15, 7 एकन 7, अभी चल रहा है, चलेगा, और यहाँ पे कह दिया है 5, यानी लगभग हमारा ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन हम और देखते हैं, हम ये देखते हैं और कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। देखिए कितना होगा, 6 तियां 18, 7 एकन 7, उसके बाद देखेंगे क्या 5 यहाँ आएगा और 6 यहाँ आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत यहीं पे इसलिए हो गया क्योंकि ये यहाँ 5 आ गया और यहाँ 6 आ गया, ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 5 एकन 5 और 6, ये भी हमारा गलत हो गया क्योंकि सबसे बड़ी हमें पहले चाहिए। इसका मतलब हमारा जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। हमें एग्जाम में समय कम मिलता है तो हम लोग ऐसे ही चेक कर लेते हैं, इसका जो दूसरा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 2/3, उसके बाद 3/7, उसके बाद 1/5 और उसके बाद आपका आएगा इसमें 1/6। तो कहीं ना कहीं इसमें इस जगह टाइपिंग गलती हो, कोई बात नहीं, ये जो सीरीज है इस तरीके से आपकी लगेगी, ठीक है, और आप आराम से उसको यहाँ 1/6 हो सकता है, यहाँ 1/6 होगा तो 6 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आप तरीका, मेन तरीका होता है, तरीका आप सीख चुके होंगे, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखते हैं, इसमें देखिए आरोही क्रम, इस 4 जो विकल्प दिए हैं इसमें कोई एक विकल्प सही होगा और इसमें आपका दे रखा है आरोही क्रम, और आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा आएगा, पहले आपका छोटा आएगा, पहले छोटा आएगा और बाद में आपका बड़ा आएगा। सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा जो होगा वो लास्ट में होगा। देखिए कैसे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, 8 × 40, 11 तियां 33, ये पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। क्यों, हमें चाहिए छोटा पहले चाहिए, छोटा पहले चाहिए, तो ये हमारा गलत हो गया। इसको देखा हमने, देखिए 9 में 5 गुणा करें तो कितना आएगा, ये 45, और 11 का 4 में करें तो कितना आएगा 44। इसका मतलब हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। किस लिए गलत हो गया कि भैया हमें पहले छोटा चाहिए। यहाँ देखिए 8 दूनी 16, 7 तियां 21, ये ऑप्शन सही होने की उम्मीद ज्यादा है। आगे देखिए कितना आएगा 27, आगे देखिए 8 चौकू 32, बिल्कुल सही जा रहा है। ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा क्योंकि हमने 3 तक चेक कर लिया है तो सही जा रहा है। पहले छोटा फिर आगे, इसको देख लिया तो पहले छोटा फिर आगे, इसको भी चेक कर लिया, चेक कर लिया जाए, कितना आएगा 18 और 7 चौकू 28। देखिए ये भी ऑप्शन सही होने का। आगे देखिए इसको 8 चौकू 32 और 9 तियां
27। यहाँ भी ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया कि हमें छोटा चाहिए पहला, बड़ा चाहिए बाद में, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब ये तीसरा जो ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन ये वाला, ये आंसर सही होगा। आप देखिए ये वाला, आप भी चेक करते रहिए, गलती हो सकता है हमसे भी हो सकती है, लेकिन प्रयास ये रहता है आपको पढ़ाते समय कोई गलती ना हो, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात आती है कि जो तरीका है करने का, जो तरीका है आपको बताने का, बात इसकी आती है कि कितने समय में आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इसी बात का कंपटीशन है। जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो समय 20 सेकंड है, एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का मिलता है, इसमें हमें सॉल्व करना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर बराबर 10x वाई, तो x और y का अनुपात क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 25, तो इसको 25 को क्या कर देंगे, इसको कर देंगे 5, इसमें कर देंगे आपको मान लीजिए 5y स्क्वायर, और इसको इधर ले आइए माइनस 10x वाई, और बराबर का 0 रहेगा। बराबर क्या क्या रहेगा, 0। अब देखिए सोच के देखिए ये क्या है, ये आपका x माइनस 5y का होल स्क्वायर है। क्या है इसका, ये होल स्क्वायर है, और बराबर में क्या आएगा, ये बराबर में आएगा ये 0। देखिए क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा तो क्या आएगा, x बराबर 5y, x बराबर 5y। अब देखिए उल्टा होता है, यहाँ x का मान कितना है, यहाँ x का मान आएगा, देखिए x और y का अनुपात पूछा है, उल्टा होता है, इसका मान ये होगा और इसका मान ये होगा, यानी 5:1। आंसर इसका क्या होगा बच्चों, 5:1। जहां आपको इस तरीके से आपको मिलता है x बराबर 5y, इसका मतलब ये होता है कि जो 5 के इंटू में है वो एक्चुअली x का अनुपात होता है, और जो x का इंटू होता है वो y का अनुपात होता है। तो जो x और y का अनुपात जो पूछा था वो आपका 5:1 आएगा। ठीक है, इसका हमने पहले क्या किया है, इसको हमने होल स्क्वायर बनाया, तो ये किसका होल स्क्वायर है, ये x माइनस 5y का होल स्क्वायर है। इसको हम खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 2xy होता है, तो 5 दूनी 10xy हो जाएगा। और इसको जब किया है तो ये वर्गमूल था, वर्गमूल लिया तो 0 आया। इस तरीके से हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। अगला देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखिए सोच के देखिए, करिए इसको, कैसे आप करेंगे, क्या आपके मन में विचार आएगा और किस तरीके से आप करना चाहेंगे। 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/, इस तरीके से सीरीज दी है और बोला है कि 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का प्यारे बच्चों, 20 पदों का योग चाहिए। और 20 पदों का योग कैसे निकालेंगे आप, देखिए अच्छा थोड़ा विचार करिए कि पहला पद क्या है। पहला पद है 1/5, और पूछा कितना है, 20 पदों का। 20, तो 20वां पद क्या होगा, 20वां पद होने के लिए ये पहला है, तो इसका मतलब 19 पद आगे और होंगे, तो 19 पद आगे और होंगे। तो जो पहला पद ये है, ये 5 इंटू 6 है, ठीक है, और ये 6 इंटू 7 है, डॉट डॉट डॉट। जो 20वां पद होगा तो इसमें अगर हम 19 जोड़ दें, क्योंकि हमें कितने चाहिए, 20 पद, तो अगर ये पहला पद है तो 19 पद आगे होंगे, तो 19वां पद कौन सा होगा, अगर इसमें हम 19 जोड़ देंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 24। तो यानी ये संख्या जो होगी वो 24 होगी, और अगली क्या होगी, 25 होगी। आपने कई सरलीकरण में कई सीरीज पढ़ी होंगी, इस सीरीज में क्या होता है, पहला मान बचता है और अंतिम मान बचता है, तो क्या आएगा 1/5 और माइनस 1/25। इसका एलसीएम कितना लेंगे, एलसीएम हमने 25 लिया, तो ऊपर क्या आया, ऊपर आया 5 में से 1 गया 4/25, 4/25, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। इसमें क्या करेंगे हम, 4 को इंटू करेंगे, नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 16 आ गया और नीचे आ गया 100। अब देखिए क्या आंसर आएगा, 0.16। कौन सा ऑप्शन हुआ, पहला ऑप्शन हुआ। कौन सा ऑप्शन हुआ, पहला ऑप्शन। देखिए दोबारा से एक बार फिर देखिए, इसमें पूछा था पहला पद ये दिया है और 20 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला गया था, तो पहला पद हमारा ये था, 20वां पद हमारा जो होगा, उस 20वें पद में ये जो नंबर आएगा वो 24 होगा। ये नंबर जब 24 होगा तो आप देखिए ये वाला जब 24 है तो अगला क्या आएगा, 25 आएगा। हमने इस तरीके से उसको सॉल्व किया। पहला पद सीरीज में अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहला पद बचता है और अंतिम पद बचता है, इसको सॉल्व किया तो ये 4/25 आया। क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं था तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 4 का गुणा किया तो 16/100 आया, क्योंकि आसान आंसर आ गया हमारा। वैसे ही 25 का अगर भाव दे तो भी वैसे भी आ जाता, कोई
प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है 51 लगातार सम संख्याओं का योगफल 4080 है, 4080 है, तो इनमें से 27वीं संख्या क्या होगी? 27वीं संख्या प्यारे बच्चों, 27वीं संख्या। देखिए अगर हम मान के चलते हैं 51 लगातार संख्याएं हैं, कितनी हैं? 51। इसका मतलब 25 संख्याएं इधर होंगी और 25 संख्याएं उधर होंगी। ये बीच में जो संख्या होगी वो 26वीं होगी। क्यों? 51 लगातार संख्या चाहिए, तो जो औसत होता है वो कहाँ पे आता है? बीच में। और जब योगफल दे रखा है, इस योगफल में यदि हमने 51 से भाग कर दिया तो ये 51 से जब भाग करेंगे तो ये कितना आएगा प्यारे बच्चों? ये आएगा आपका 80। कितना आएगा? 80 आएगा। 51 से भाग करेंगे तो ये 80 आएगा, और 80 जो आया वो कहाँ पे आएगा? 80 जो आएगा वो जो औसत होगा वो बीचों बीच में होगा, क्योंकि संख्या कितनी है? 51। 25 इधर है, 25 उधर है, बीच की संख्या जो होगी वो 26वीं होगी और वही हमारा औसत होगा। अब अगर सम की बात करेंगे तो अगली जो सम संख्या होगी वो प्यारे बच्चों क्या होगी? वो 82 होगी। अगली होगी वो 84 होगी। इसके अगर पहले की बात करेंगे तो 78 होगी, और पहले की बात करेंगे तो 76 होगी। फिलहाल हमसे जो पूछा गया था वो इनमें से 27वीं संख्या की बात की थी, तो ये 26वीं है, तो 27वीं संख्या हमारी कौन सी होगी? 82 होगी। 27वीं संख्या हमारी 82 होगी। इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, ईमानदारी से कमेंट करिए कि आज का जो एपिसोड था 5 क्वेश्चंस का आपको कैसा लगा। आप लगे रहिए। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये विश्वास आपको दिलाना चाह रहा हूँ। इन 5 क्वेश्चन की श्रृंखला छोटा सा ही प्रयास है, लेकिन आप लोगों के लिए प्रयास ईमानदारी से हम लोग कर रहे हैं। क्यों? कि जीडी का पेपर भी आने वाला है, आपका फरवरी से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बाद ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, लगातार एग्जाम आपके लगे हैं। 10 से 15 मिनट का समय अगर हमारे इस वीडियो में दे देंगे तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान तो कुछ है ही नहीं, थोड़ा बहुत 2-4-10% का आपको प्रॉफिट ही मिल सकता है। क्वेश्चंस आपके बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।